इन पर आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही होगी, ये रियल एंड ऑथेंटिक जॉब्स हैं। सबसे पहले लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर डिपार्टमेंट का नाम लिखा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, यानी हुकूमत पाकिस्तान की जानब से तमाम पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स हैं। पाकिस्तान के किसी भी सूबे से अगर आपका ताल्लुक है, जैसे पंजाब, सिंध, केपी के, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी भर्ती होगी, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और शायद आपको परमानेंट भी कर दिया जाए। परमानेंट क्यों किया जा सकता है, ये रीजन आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। विवर यहाँ पर आप देख सकते हैं इन जॉब्स के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू शेयर किया है, ठीक है, और आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके मुतल्लिका आगे चलते हैं। विवर सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे पहली पोजीशन का नाम है डाटा एंट्री एग्जेक्टिव। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लेते हैं, इंशाल्लाह कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें मुकम्मल तरीकाकार शेयर करने वाला हूं। जो सबसे पहली पोजीशन का नाम है वो है डाटा एंट्री एग्जेक्टिव। वैकेंसीज की जो है वो तादाद की बात करें बहुत अच्छी है। मैं कह सकता हूं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर नौकरियों की बारिश कर दी गई है। यहाँ पे देखें वैकेंसीज जो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की हैं वो 1528 हैं, ठीक है, और यहाँ पे एज लिमिट मेंशन की गई है 30 साल तक मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेकनली जो है वो ऐड कर दी गई है। वैसे इन जॉब्स के लिए 18 से 45 साल तक मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं या रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहां तक कि अगर आपने बीए बीएससी भी की हुई है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 14 इयर्स एजुकेशन, कम से कम 14 साल एजुकेशन वाले लोग जो हैं वो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंडली वो कह रहे हैं कि आप जो है ना वो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, फिर डाटा एंट्री टूल्स, इसमें आप जरा अच्छे होने चाहिए, यानी कि इसमें यही होगा कि जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर आपने डाटा जो है वो ऐड करना होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फीमेल्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई, मतलब खवातीन भी इसके लिए अप्लाई करें, तजर्बाकार लोग भी इसके लिए अप्लाई करें। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल कम्युनिटी एक्यूरेसी, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें जी लिखा हुआ है मैक्सिमम एज लिमिट 45 इयर्स है, 45 साल तक जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स पूरे पाकिस्तान से डाटा एंट्री एग्जेक्टिव जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें कि डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की सैलरी कितनी होगी, तो ये ऊपर देखें ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि फिक्स सैलरी होगी 50,000 रुपए पर मंथ, और डाटा एंट्री एग्जेक्टिव को 10,000 रुपए मोबिलिटी अलाउंस भी दिया जाएगा, मतलब आने जाने के अखराजात भी दिए जाएंगे, समझ लें कि पेट्रोल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की सैलरी बन जाती है 60,000 रुपए पर मंथ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन है वो है सिक्योरिटी गार्ड की, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड की पूरे पाकिस्तान के अंदर 655 जो है वो वैकेंसीज का ऐलान किया गया है। यहाँ पे भी 30 इयर्स एज लिमिट जो है वो मेंशन कर दिया है। वैसे 45 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक वाले जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उनका कहना है कि हम जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको तरजीह देंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है, यानी 45 साल तक जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर बात करें सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी की, तो फिक्स सैलरी होगी व्यूअर्स, यहाँ पे मेंशन की गई है 40,000 रुपए पर मंथ फॉर सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन मेंशन की गई है कि ये जॉब प्योरली जो है वो बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, 3 मंथ्स का, 3 मंथ के लिए आपको हायर किया जाएगा। और साथ में मेंशन किया है एक वर्ड एक्सटेंडेबल, ठीक है, कि आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और स्टार्ट में बात की थी कि आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि व्यूअर्स जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंडिविजुअली चल रहा है, और जब भी आप कोई बजट मंजूर होता है ना, आप उसको उठा के देखोगे तो व्यूअर्स बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अच्छा खासा बजट जो है वो मुख्तिस किया गया होता है, मतलब बहुत अच्छा बजट जो है वो सिर्फ इसी प्रोग्राम को जा रहा होता है। तो इसलिए जो है वो एम्प्लॉयज की बहुत अच्छी सैलरीज हैं। बहुत से दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आकर जॉब करना चाहते हैं, वजह सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये डाटा एंट्री एग्जेक्टिव का भी बता दिया, सिक्योरिटी गार्ड का भी बता दिया। ये तकरीबन 2100 से लेकर 2200 पोजीशन बन जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटा वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं। पंजाब के लिए जिन जो सीटों की तादाद है डाटा एंट्री एग्जेक्टिव की 334, सिक्योरिटी गार्ड 167, ठीक है। इसी तरह सिंध में जो सीटें मुख्तिस की गई हैं वो डाटा एंट्री की 284, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 142। इसी तरह बलूचिस्तान के लिए 250 डाटा एंट्री एग्जेक्टिव, 125 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड हैं। केपी के खैबर पख्तूनख्वा के लिए 312 डाटा एंट्री एग्जेक्टिव और 156 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हायर किए जाएंगे। इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर से 66 जो है वो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव और 33 सिक्योरिटी गार्ड हायर किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान से 56 डाटा एंट्री एग्जेक्टिव हैं और सिक्योरिटी गार्ड 28 हैं। इस्लामाबाद से 8 जो है वो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव होंगे, 4 सिक्योरिटी गार्ड होंगे। और इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मजीद यहाँ पे जो है वो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव्स की जो है वो 25 यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, 50 और 1 एडिशनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है वो उसमें 168 डाटा एंट्री एग्जेक्टिव। इस तरह टोटल 1528 पोजीशन
पोजीशन है डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की और 655 सीटें हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस की तरफ आ जाते हैं अप्लाई करने का तरीकाकार। वो कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। विवर ये जॉब जब अनाउंस हुई थी तकरीबन 22-23 को अनाउंस हुई थी, ठीक है, या 24 को कह लें, तो इसके लिए लास्ट डेट जो है वो 9 मार्च बनती है कि आप 9 मार्च तक जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने साथ में अपना वेबसाइट का लिंक दिया है। वो कह रहे हैं कि हार्ड कॉपीज या फिर फिजिकल जो है वो हार्ड हैंड मतलब बाय हैंड जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे, आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो कैसे करना है आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद मजीद